एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि न्यू हुई संग वांग जी पर गुस्सा हो जाता है और कहता है, वांग जी ब्रदर, आप ये क्या कर रहे हैं? आपको वी ब्रदर को ऐसे नहीं जाने देना है। आप क्यों बार बार उस जेनी को बीच में ला रहे हो? हाँ, मैं मानता हूँ कि वी ब्रदर जेनी को पसंद करते हैं, लेकिन वो सिर्फ उनकी पसंद है, वो उनका प्यार नहीं है। वांग जी ब्रदर, आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो? वांग जी ब्रदर, क्या आप सच में वी ब्रदर से प्यार करते हैं? वांग जी इस सवाल पर न्यू हुसैन की तरफ देखता है। न्यू हुसैन कहता है, बोलिए वांग जी ब्रदर, मैं जानना चाहता हूँ कि आप सच में वी ब्रदर्स को प्यार करते हो? वांग जी जो कि अपना नज़रों को झुका लेता है और कहता है, हाँ मैं करता हूँ। तभी न्यू हुसैन कहता है, पर मुझे तो नहीं लगता कि आप करते हो। शायद आप नहीं करते, बस आपको लग रहा हो। वांग जी जो कि न्यू हुसैन की तरफ देखकर कहता है, निये ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मैं विंग से प्यार नहीं करता? तुम ही तो थे जिसने मुझे ये रियलाइज़ करवाया था कि मैं विंग से प्यार करता हूँ, और अब तुम। तभी न्यू हुसैन कहता है, हाँ मैंने कहा था, लेकिन आप जो कर रहे हैं उसे देखकर मुझे नहीं लगता वी ब्रदर को। अगर आप सच में प्यार करते हैं तो आप इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हैं? वांग जी न्यू हुसैन को देखने लगता है। न्यू हुसैन कहता है, वांग जी ब्रदर, अगर आप सच में वी ब्रदर को चाहते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनके साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, तो फिर आप मेहनत क्यों नहीं करते? आप हर चीज़ में मेहनत करते हैं, फिर इस चीज़ में क्यों नहीं? वांग जी जो कि कुछ समझ नहीं पाता और कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो नहीं है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। न्यू हुसैन जो कि वांग जी के पास आता है, उसके कंधों पर अपना हाथ रखता है और कहता है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको मेहनत करनी होगी, आपको उस जेनी के साथ फाइट करना होगा, आपको वी ब्रदर को पाना होगा, और ये सब आप तभी कर सकते हैं अगर आप ठान लें कि वी ब्रदर सिर्फ आपके हैं और वो आपके अलावा और किसी के नहीं हो सकते। वांग जी ब्रदर, अगर वी ब्रदर जेनी से सच में प्यार करते और अगर जेनी उनके लायक होती तो मैं ये बात आपसे कभी नहीं कहता, पर मैंने देखा है ना वो जेनी वी ब्रदर के लायक है और ना ही वो शायद उसे प्यार करते हैं। वो शायद एक पसंद है जो कि उन्हें लगता है कि प्यार है, पर वो प्यार नहीं है। वो प्यार सिर्फ आपसे करते हैं, वो सिर्फ आपको पसंद करते हैं, और अब आपको लड़ना होगा अपने प्यार को पाने के लिए। आपको हर बात पर वी ब्रदर की बात मानने की ज़रूरत नहीं है। आपने उनके कहने पर ये रिश्ता जोड़ा, उनके कहने पर ये रिश्ता तोड़ दिया। ये आप क्या कर रहे हैं वांग जी ब्रदर? आप क्या एक बार वी ब्रदर से बात नहीं कर सकते? मैं जानता हूँ वो इस समय नहीं समझेंगे, पर आप भी अपनी तरफ से कोशिश करिए, कुछ करिए, उनको रियलाइज़ करवाइए कि जेनी उनके लायक नहीं है और वो आपको पसंद करते हैं। वांग जी जो कि न्यू हुसैन की ये बातें सुनता है और कहता है, क्या विंग सच में ये समझेगा? न्यू हुसैन कहता है, क्यों नहीं समझेंगे, ज़रूर समझेंगे। आपने देखा ना, वह आपकी एक नाराज़गी दूर करने के लिए कितना कुछ कर सकते हैं। मैं उस समय उनसे और कुछ कहता तो वो भी कर देते। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको इस तरह खुद से नाराज़ नहीं देख सकते। आपको पता है, आपने 2 दिन से उनसे बात नहीं की है, और जब उन्होंने मेरे पास कॉल किया तब मुझे उनकी आवाज़ में बड़ी साफ साफ दिखी। आपने 2 दिन से उनसे बात नहीं की, तो वो भी बहुत परेशान हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। वांग जी जो कि सर झुका लेता और कहता है, पर मैं उससे क्या बात करूं? मैं उसे 2 दिन से अवॉइड कर रहा हूं क्योंकि मैं बहुत हर्ट हूं, और मैं नहीं चाहता कि विंग को किसी भी तरीके से ये शो हो कि मैं हर्ट हूं, मैं उसकी खुशियों के बीच में आ रहा हूं। तभी न्यू हुसैन कहता है, आपकी खुशी, उनकी खुशी सिर्फ आप में है। अगर आप उनसे दूर हो गए ना, तो देखना उनसे ज़्यादा दुखी और कोई नहीं होगा। वांग जी ये सुनता है और कहता है, नहीं तुम बताओ मैं क्या करूं? न्यू हुसैन कहता है, बस वही करिए जो मैंने आपसे कहा है। अब आपको हार बिल्कुल नहीं माननी है, अब आपको कोशिश करनी है आपने और वी ब्रदर के रिश्ते को आगे बढ़ाने की। जो हो गया सो हो गया, पर आप उनको पसंद करते हैं, वो भी आपको पसंद करते हैं। हमें वो उस जेनी को उनकी लाइफ से हटाना है क्योंकि वो उनके लायक नहीं है। वी ब्रदर के लाइफ सिर्फ एक ही इंसान है और वो आप हो वांग जी ब्रदर।
वांग जी जो कि न्यूसन की बातें सुनता है और उसे रियलाइज़ होता है कि हाँ, अगर वो ऐसे ही हार मान लेगा तो वो विंग को कैसे पा पाएगा, उसे थोड़ी सी तो मेहनत करनी चाहिए ना। वांग जी कहता है हाँ नहीं तुम सही कह रहे हो, मैं कोशिश करूँगा। क्या पता विंग को ये रियलाइज़ हो कि शायद मैं मैं उनसे उससे बहुत प्यार करता हूँ। तभी विंग हुईसेंग स्माइल करता है और कहता है हाँ ज़रूर होगा, आप बस कोशिश करिए। यहाँ से कुछ समय बीत जाता है। वांग जी जो कि काफ़ी देर से कोशिश कर रहा था कि वो विंग को कॉल करे और विंग से बात करे, क्योंकि न्यू हुईसेंग ने कहा था कि उसे अब विंग से बात कर लेनी चाहिए, इसलिए वो तब से कोशिश कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन वो अब एक लंबी ब्रीथ लेता है और कहता है नहीं मुझे बात करनी चाहिए। ऐसा कहकर वो विंग को कॉल करने ही वाला था, लेकिन तभी वांग जी के फ़ोन पर उसके ब्रदर का कॉल आने लगता है। वांग जी कहता है ब्रदर। वांग जी तुरंत ही कॉल पिक करता है और कहता है हेलो ब्रदर। तभी दूसरी तरफ से विंग कहता है वांग जी। तभी वांग जी कहता है विंग। तभी विंग कहता है लंजा तुम कहाँ हो, जल्दी जल्दी यहाँ आओ, तुम्हारे अंकल की तबीयत ठीक नहीं है। तभी वांग जी कहता है अंकल क्या हुआ है अंकल को। विंग तुम क्या कह रहे हो, कहाँ है अंकल, बताओ उन्हें क्या हुआ। विंग देखिए वांग जी को बताता है और वांग जी तुरंत ही अपने स्टूडियो से भागता भागता बाहर निकलता है और अपनी कार को लेता है और ड्राइव कर कर एक दिशा की ओर जाने लगता है। कुछ समय बाद वांग जी एक हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकता है। वो जल्दी से अपनी कार को पार्क करता है और जल्दी से भागते भागते उस हॉस्पिटल के अंदर आता है। हॉस्पिटल के अंदर आते ही उसे उसके ब्रदर और विंग मिलते हैं जो कि बाहर ही थे। वांग जी अपने ब्रदर के पास भाग कर जाता और कहता है ब्रदर सिचन जो कि वांग जी को वहाँ देखता और कहता है वांग जी। तभी वांग जी जो कि सिचन के पास जाकर कहता है ब्रदर गगा अंकल को क्या हुआ, गगा। तभी सिचन जिनकी आंखों में आंसू थे वो सीधा वांग जी को हक कर लेते हैं और कहते हैं अंकल वो ठीक नहीं है, अंकल ठीक नहीं है, वांग जी अंकल ठीक नहीं है। वांग जी जिसकी आंखों में खुद ही आंसू आने लगते हैं वो कहते हैं गगा ये क्या हो गया, गगा ये सब कैसे हो गया गगा। वांग जी जिसकी आंखों में खुद आंसू आने लग गए थे वो खुद भी रोने लग गया था। उनके अंकल उनके लिए क्या है वो किसी को शब्दों में नहीं बता सकते। उनके माँ बाप के जाने के बाद उन्हीं ने उनको पाला है, वो अपने अंकल को नहीं खोज सकते। विंग जो कि आता है और वांग जी और जेबुजुन दोनों को शांत कराता है। वांग जी जो कि विंग को देखकर कहते हैं विंग कि क्या हुआ है अंकल यहाँ। तभी विंग वांग जी को सारी बातें बताता है। अब यहाँ से हमें कुछ समय पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। विंग जो कि बहुत परेशान था क्योंकि वांग जी उसका कॉल नहीं उठा रहा था। विंग को लगा इस बार भी वांग जी उसका कॉल नहीं उठाएगा, इसलिए वो सीधा वांग जी के घर चला गया, ये सोचकर कि क्या पता वांग जी वहीं हो और वो वहीं उससे बात कर लेगा। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो वो सिचैन से मिलता है। सिचैन जो कि विंग को देखते हैं कहते हैं विंग तुम यहाँ। तभी विंग कहता है गगा मैं लंजा से मिलने आया था, क्या वो यहाँ है। तभी सिचैन कहते हैं वांग जी वो तो यहाँ नहीं है, क्या तुमने उससे पूछा नहीं। विंग कहता है वो यहाँ नहीं है, मेरी गलती है, मुझे उससे पूछ लेना चाहिए था, कोई बात नहीं गगा मैं चलता हूँ। तभी सिचैन कहते हैं विंग अब तो यहाँ आए हो तो अंदर भी आओ, अंकल से मिल लो। तभी विंग कहता है नहीं गगा मैं बस। तभी एक मिनट उनके पास भाग कर आती और कहती है सिचैन सर। तभी सिचैन कहते हैं क्या हुआ तुम्हें। तभी वो मेट कहती है वो मास्टरलैंड। सिचैन जब भी सुनता है तो सीधा अपने अंकल की रूम की तरफ भागता है। विंग भी ये देखता है, वो भी भागता है और जब वो दोनों जाते हैं तो देखते हैं कि अंकल कुरैन बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहे हैं, वो उनकी पूरी बॉडी शिवर कर रही है। ये देखकर सिचैन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। विंग और सिचैन मिलकर दोनों ही अंकल कुरैन को तुरंत ही हॉस्पिटलाइज करते हैं। वांग जी जब ये सुनता है तो वो कहता है अंकल वो ऐसा कहकर रोने लगता है। विंग जो कि वांग जी को सीधा हक कर लेता है और उसकी पीठ सहलाकर उसे शांत करते हुए कहता है वांग जी लंजा फिक्र मत करो, अंकल को कुछ नहीं होगा, लंजा तुम शांत हो जाओ। वांग जी जो कि बस रो रहा था, उसने विंग को टाइटली हक कर लिया था। कुछ समय बाद ही वहाँ पर पूरी वी फैमिली भी आ जाती है। तो कि ये न्यूज़ उनको भी मिली थी, विंग ने उनको भी बताया था। सारे ही बाहर थे और डॉक्टर का आने का वेट कर रहे थे। कुछ ही समय बाद डॉक्टर अंदर आते हैं
और डॉक्टर बाहर आते हैं। डॉक्टर के बाहर आते ही सब उनकी तरफ भाग कर जाते हैं। सीजन कहता है डॉक्टर अंकल वो ठीक तो है ना, वो ठीक तो है ना। वांग जी कहता है डॉक्टर मेरे अंकल वो ठीक है ना, उन्हें क्या हुआ है, वो ठीक तो हो जाएंगे ना। डॉक्टर जो उन सबको देख रहे थे, डॉक्टर थोड़े निराश होकर कहते हैं माफ़ कीजिएगा, हमने उन्हें बचा तो लिया है पर वो कितने समय तक सरवाइव कर पाएंगे हम ये नहीं कह सकते। शायद अब उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अब आपको उनका ख्याल रखना होगा। जब तक वो है तब तक आप बस उनके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कीजिए, मैं इतना ही कह सकता हूँ। ऐसा कहते हुए डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। और ये सुनते ही वांग जी तो अपनी ही जगह पर फ्रीज हो जाता है। उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं और वो सीधा वहीं फर्श पर गिरने लगता है कि विंग उसे थामता है। वांग जी जो कि फर्श पर बैठ चुका था, विंग ने उसको थाम लिया था। विंग कहता है लंजा लंजा। विंग वांग जी के फेस को हिलाता है, वांग जी के गालों को थपथपाता और कहता है लंजा लंजा तुम्हें क्या हुआ। वांग जी जो कि अब बहुत ज़्यादा रोने लग गया था, विंग ने उसे फिर से हक किया, कहा लंजा लंजा शांत हो जाओ। सीचैन जी खुद भी बहुत ही ज़्यादा शॉक था, वो भी आज बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो गया था ये बात सुनकर। उसे वी चांगसे और चांगसे सैरन संभाल रहे थे। समय बाद वो सारे ही अब अंकल कुरैन के रूम में जाते हैं जो कि बेड पर लेटे हुए थे। उनके शरीर पर काफ़ी सारी मशीनें लगी हुई थी। अंकल कुरैन को इस हालत में देखकर सीचैन और वांग जी दोनों का दिल दर्द करने लगता है। वो दोनों एक साथ कहते हैं अंकल कुरैन अपनी आंखें खोलते हैं। वांग जी और सीचैन उनके पास जाते हैं। सीचैन कहते हैं अंकल। वांग जी जो कि कहते हैं अंकल आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते अंकल। सीचैन और वांग जी को देखकर अंकल कुरैन जो कि उन दोनों के फेस पर हाथ रखते हैं, वो उनके हाथ काँप रहे थे। सीचैन और वांग जी दोनों ही उनके हाथों को पकड़ लेते हैं। अंकल कुरैन वांग जी की तरफ देखते हुए कहते हैं वांग जी जो कि कहते हैं हाँ अंकल मैं यही हूँ अंकल। तभी अंकल कुरैन वी चांगसे और चांगसे सैरन की तरफ देखते हैं और उन्हें इशारों से अपने पास आने को कहते हैं। वी चांगसे और चांगसे सैरन अंकल कुरैन के पास आते हैं और कहते हैं कुरैन तुम फिक्र मत करो, तुम ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा, तुम ठीक हो जाओगे कुरैन जो कि एक हल्की सी स्माइल करता और कहता है तुम जानते हो भी अब मैं ठीक नहीं हो सकता। फिर वो विंग की तरफ देखते कहते हैं विंग मेरे पास आओ। विंग जो कि अंकल कुरैन के पास जाता कहते हैं अंकल कुरैन जो कि विंग के गालों को सहलाते हैं और फिर विंग का हाथ वांग जी के हाथ में देखकर कहते हैं अब मेरा लंजा तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लंजा से तुरंत ही शादी कर लो, मैं तुम दोनों की शादी देखना चाहता हूँ। वी चांगसे सैरन मेरी ये आखिरी इच्छा पूरी कर दो। मैं अपने नेफ्यू को एक सही हाथों में देकर जाना चाहता हूँ ताकि मैं इस सुकून के साथ जा सकूँ कि मेरा नेफ्यू, मेरा छोटा सा लंजा वो ठीक है, वो अब किसी खतरे में नहीं है। प्लीज़ मेरी ये लास्ट विश पूरी कर दो। विंग और वांग जी दोनों ही सुनकर हैरान हो जाते हैं। वांग जी कहते हैं अंकल ये आप क्या कह रहे हैं, अंकल आप ठीक हो जाएंगे, अंकल आप घबराइए मत। अंकल कुरैन जो कि वांग जी के गालों को सहलाते और कहते हैं वांग जी तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं जहाँ भी रहूँगा मैं वहाँ से तुम्हें देखता रहूँगा, मैं बस तुम्हारी खुशी चाहता हूँ, सिर्फ तुम्हारी खुशी। वांग जी जिसकी आंखों में आंसू थे वो अपने अंकल के हाथों पर रोने लगता और कहता है अंकल प्लीज़ ऐसा मत कहिए अंकल। कुरैन और वी चांगसे और चांगसे सैरन की तरफ देखकर कहते हैं वी चांगसे मेरी इच्छा पूरी करो, मैं अपने नेफ्यू को तुम्हारे हवाले सौंप कर जाना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी इतनी इच्छा पूरी कर दो। वी चांगसे और चांगसे सैरन जो कि रो रहे थे वो तुरंत ही कहते हैं हाँ हम ये ज़रूर करेंगे। वो दोनों विंग की तरफ देखते हैं। विंग जो कि अंकल कुरैन की तरफ देख रहा था, अंकल कुरैन कहते हैं विंग तो मेरे वांग जी का ख्याल रखोगे ना। विंग मुझसे वादा करो, विंग ये तुम ये करोगे ना। विंग जो कि तुरंत ही अंकल कुरैन के हाथों को पकड़ लेता और कहता है हाँ अंकल मैं ये ज़रूर करूँगा, मैं लंजा का ख्याल रखूँगा, लंजा मेरी जिम्मेदारी है, आप फिक्र मत करिए, मैं सब करूँगा जो आप कहेंगे। वांग जी जो कि शौक से विंग की तरफ देखता है पर वो इस समय कुछ भी नहीं कहता। अब जो शादी कुछ समय बाद होने वाली थी उस शादी की तैयारियां तुरंत ही स्टार्ट हो जाती हैं क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था अंकल कुरैन के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। विंग और
वांग जी की शादी कल ही होने वाली थी। अंकल कुरैन जो कि आज पूरे टाइम हॉस्पिटलाइज होंगे और कल वे उनके नेफ्यू और विंग की शादी होगी। पूरे डॉक्टर की टीम बस अंकल कुरैन का ध्यान रखने में जुटी हुई है और वी चांग से सर सिचन सब कुछ संभाल रहे हैं। वांग जी बस अपने अंकल के पास है और साथ में विंग भी। अब यहाँ से हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांग जी अपने अंकल को देख रहा था। वो अपने अंकल को खोना नहीं चाहता, पर वो क्या करे, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। तभी उसके पास कोई आता है और कहता है, लंजा कुछ खा लो, तुमने काफ़ी समय से कुछ नहीं खाया। वांग जी कहता है, मुझे कुछ नहीं खाना विंग, तुम यहाँ से जाओ। विंग जो कि वांग जी के पास बैठकर कहता है, लंजा प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। वांग जी कहता है, विंग तुम ये क्या कह रहे हो, मेरे अंकल वहाँ उस बेड पर ऐसे पड़े हैं और तुम कह रहे हो कि मैं। तभी विंग कहता है, लंजा प्लीज़ खुद को संभालो। लंजा इस समय तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा, हिम्मत से काम लो लंजा। वांग जी कहता है, विंग मैं क्या करूँ विंग, मैं अंकल को नहीं खो सकता विंग। वांग जी की आंखों में से आंसू गिरने लगते हैं। विंग उन आंसू को पोंछता है और वांग जी से कहता है, तुम्हारे अंकल हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे लंजा, तो फिक्र मत करो। वांग जी जो कि विंग को देखता है और कहता है, विंग जो कि इस समय बस वांग जी को अब गले लगा लेता है और उसे शांत करता है। पूरी रात बस यही निकल जाती है और अगली सुबह सारे जो भी ये उनके रिलेटिव से सारे लोग जो कि विंग और वांग जी के शादी का पार्ट बनने वाले थे, उनमें से काफ़ी लोगों को ये मैसेज दे दिया जाता है कि और वांग जी की शादी कल ही है और वो भी मॉर्निंग में ही। आज फाइनली विंग और वांग जी की शादी थी। विंग जो कि फाइनली रेडी हो रहा था, दूसरी तरफ वांग जी रेडी हो रहा था। वांग जी को देखकर सिचन जिसकी आंखें नम थी, वांग जी उन्हीं रूप में था जो उसकी मदर इन लॉ ने यानी कि विंग की मदर ने डिसाइड किया था। सिचन अपने भाई को ऐसे देखता है, कहता है, तुम बहुत सुंदर लग रहे हो लंजा, तुम बहुत सुंदर लग रहे हो वांग जी जो कि अपने भाई की तरफ देखता है और कहता है, अंकल काका अंकल। तभी सिचन कहते हैं, तुम्हें ये करना होगा, तुम्हें अंकल की विश पूरी करनी होगी, तुम ये करोगे ना लंजा, तुम करोगे ना वांग जी कहता है, हाँ। सिचन तुरंत ही अपने भाई को गले से लगा लेते हैं। वांग जी जो कि उनके गले लगकर बहुत रोता है। इधर दूसरी तरफ चांग से सारन विंग को रेडी कर रही थी और विंग से कह रही थी, विंग वांग जी अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसे अच्छे से संभालना, उसे उसकी आंखों में बिल्कुल आंसू मत आने देना, तुमने उसके अंकल से वादा किया है। विंग जो कि अपनी नज़रें झुकाता है और फिर उन्हें उठाते हुए अपनी मॉम की तरफ देखते हुए कहता है, मैं सब कुछ करूँगा, मैं सब करूँगा मॉम। से सारे जिनकी आंखों में आंसू थे, वो बहुत खुश थी कि उनके बेटे की शादी हो रही है, वो भी उस इंसान के साथ जिसकी मॉम कभी उनकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। वो बहुत खुश थी, पर उन्होंने कभी नहीं सोचा था ये शादी ऐसे होगी कि एक की तरफ उनकी शादी होगी, दूसरी तरफ वो अपने दोस्त को खो देगी। वो बहुत डरी हुई है और आज उनकी आंखों में भी आंसू है। विंग अपनी मॉम के आंखों के आंसू पोंछता है और कहता है, मम्मा। चांग से सैन विंग के फोरहेड पर किस करती है और कहती है, बाहर आ जाओ। ऐसा कहकर वो तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। विंग जो कि खुद को आईने में देख रहा था, उसने ये सब नहीं सोचा था, पर वो क्या करे। उस समय वांग जी के अंकल जैसे उससे कह रहे थे, वो खुद को रोक नहीं पाया। उसने वांग जी के अंकल से वादा कर दिया कि वो वांग जी का ख्याल रखेगा। अब वो अपने वादे को निभाएगा भी। कहता है, मैं वो कुछ ज़रूर करूँगा अंकल। अब यहाँ से कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अंकल कुरैन व्हील चेयर पर बैठे थे। सिचन उनके साथ थे और साथ में जान फैमिया और मैडम यू भी। वांग जी जो कि अब स्टेज पर एंट्री होने के लिए तैयार था, उसके साथ न्यूसंग था। वो कह रहा था, वांग जी ब्रदर आप ठीक हो ना। वांग जी जो कि न्यूसंग की तरफ देखकर बस सर हिला देता है। फाइनली स्टेज पर वांग जी की एंट्री होती है
वांग जी जो कि आगे बढ़ रहा था, पर आज वो बिल्कुल खुश नहीं था। वो अपनी पलकों को उठाकर आगे की तरफ देख भी नहीं रहा था, जहाँ पर वो शख्स था जिसे वो प्यार करने लगा है। वो आज उस शख्स को भी नहीं देख रहा था, वो बस चला जा रहा था। सीचन अपने भाई को देख रहे थे। वो जानता है आज उनके भाई की शादी है, उसे खुश होना चाहिए था, पर वो खुश नहीं है क्योंकि वो ऐसे नहीं चाहता था और वो अपने अंकल को नहीं खो सकता। ये लास्ट विश, क्या इसके बाद वो अपने अंकल को खो देगा, यही डर उसके दिल में है। वांग जी आगे बढ़कर फाइनली स्टेज पर आने ही वाला होता है कि एक हाथ उसके आगे आता है। वांग जी उस हाथ की तरफ देखता है और फिर उस पर्सन की तरफ जिसने उसकी तरफ हाथ आगे बढ़ाया था। वांग जी उसे देखता है, वो उसका प्यार है, विंग जो कि वांग जी की तरफ हाथ बढ़ाता है। वांग जी तुरंत ही अपना हाथ विंग के हाथ में देता है और विंग उसे स्टेज के ऊपर ले आता है। वांग जी के स्टेज के ऊपर आते ही अब प्रीस्ट वेडिंग वॉल्स को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ सब बहुत खुश भी थे और साथ ही बहुत दुखी भी, क्योंकि कुरैन अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बस अभी अपना दम तोड़ देंगे। कुरैन जो कि बस वांग जी और विंग की तरफ ही देख रहे थे। प्रीस्ट अपना वेडिंग वॉल्स को प्रीस्ट सारे वेडिंग रिचुअल को करना स्टार्ट करता है। विंग और वांग जी दोनों अपने वेडिंग वॉल्स लेते हैं, एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं, कस्में लेते हैं और साथ ही विंग जो कि वांग जी के तरफ आगे बढ़ता है और उसके होठों पर एक हल्का सा किस कर कर अपनी वेडिंग को लॉक कर देता है। और फिर उसके ऐसा करते ही चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट गूंज जाती है और अंकल कुरैन के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आती है और उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। वांग जी जो कि विंग की तरफ देख रहा था, विंग जो कि वांग जी के हाथों को कसकर पकड़े हुए था। वांग जी अब अपने अंकल की तरफ देखता है जिसकी आंखें बंद थी। वांग जी ये देखकर शॉक हो जाता है। वो कहता है अंकल अंकल। वो तुरंत ही अपना हाथ विंग के हाथों से छुड़ाता है और तुरंत ही वो किसी को तो नहीं देखता, न इधर उधर, सीधा अपने अंकल की तरफ भागने लगता है। उसे ऐसे भागता देखकर सारे शॉक हो जाते हैं। सिचन भी वांग जी को देखता है। वांग जी जो कि चिल्लाते हुए आ रहा था, अंकल अंकल अंकल। सिचन जैसे ही सुनते हैं वो तुरंत ही अपने अंकल की तरफ देखते हैं जिनकी आंखें बंद हो चुकी थी। सिचन तुरंत ही अपने अंकल को हिलाते और कहते हैं अंकल 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 अंकल। सारे ही लोग अब कुरैन को देखने लगते हैं। विंग भी जल्दी भाग कर आता है। वी चांग से सारे मैडम यू जान फेमिया याली सारे ही वहाँ पर आते हैं। अंकल कुरैन जो कि अपने नेफ्यू को देखकर अब फाइनली अपने नेफ्यू को एक सेफ हाथों में देकर इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। अब यहाँ पर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बारिश हो रही थी। सारे लोग जो कि सुबह रंग बिरंगे कपड़े पहनकर आए थे, शादी के समारोह में जश्न मनाने आए थे। आज वो सभी लोग ब्लैक ड्रेस में हैं। बारिश के बीच छाता लेकर खड़े हैं और एक इंसान को ही देखे जा रहे हैं जो कि अभी उस कॉफिन में है, जिसके अगल बगल उसके दोनों नेफ्यू हैं। एक जो उनका बड़ा नेफ्यू है जो कि उन्हें देख रहा है और दूसरा जो कि भूत बना है जिसकी अभी सुबह ही शादी हुई है। विंग जो कि वांग जी को देख रहा था जो कि बस भूत बना हुआ था और अपने अंकल को देख रहा था। विंग की आंखों में भी आंसू थे। चांग से सरन भी चांग से मैडम यू चान फैमा भी बहुत ज़्यादा दर्द में थे क्योंकि वो आज अपने इतने पुराने दोस्त को खो चुके थे। और फाइनली अंकल कुरैन को लास्ट विदा देने का वक्त आता है और अंकल कुरैन को ले जाया जाता है दफनाने के लिए। उन्हें उनके सारे रिचुअल किए जाते हैं जो भी उनके आखिरी समय में करना था। वांग जी सिचन वहाँ पर थे। वांग जी जो कि भूत बना हुआ था। अब सारे रिचुअल हो जाने के बाद सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं, पर वांग जी वहाँ से हिलता भी नहीं है। सिचन जो कि वांग जी से कहते हैं, वांग जी चलो चलो वांग जी चलो। वांग जी जो कि कहता है, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, छोड़िए मुझे, छोड़िए।
वांग जी जो कि बिल्कुल भी वहाँ से नहीं जाना चाहता था, वो भीग गया था। उसकी तबीयत खराब हो सकती थी पर उसे बिल्कुल भी इस बात का अफसोस नहीं था। वो तो अभी इस समय उस शख्स को देख रहा था जो ज़मीन के अंदर जा चुका है, जिसके ऊपर काफ़ी सारे फूल हैं। वो बस उस पर्सन को देख रहा है जो कि कल तक उनके साथ था, हंस रहा था। उसे वांग जी को याद है, रात में ही अंकल, उसके प्यारे अंकल उसके पास आए थे। परसों, ये परसों की बात है। वांग जी के अंकल उसके पास आए थे, उसके सर को सहलाया था, उससे कहा था कि जल्द ही उसकी शादी हो जाएगी, उसे बहुत सारी चीज़ें करनी होगी, शादी के बाद ज़िंदगी बदल जाती है, वांग जी को काफ़ी सारी चीज़ें संभालनी होगी। इस पर वांग जी कहता है कि वो सब कैसे करेगा। अंकल कुरैन कहते हैं कि वांग जी सब कुछ कर लेगा, वांग जी हर चीज़ में माहिर है और वो ये भी संभाल लेगा। और अंकल कुरैन तो रहेंगे ही ना वांग जी के साथ देने के लिए। वांग जी उस समय स्माइल कर रहा था। आज अंकल कुरैन जा चुके हैं, वांग जी की शादी होते ही। वांग जी कहता है, अंकल अंकल आप क्यों चले गए? आप तो मेरा साथ देने वाले थे ना अंकल। अंकल मैं क्या करूँगा? मैं कैसे करूँगा? अंकल अंकल प्लीज़ वापस आइए अंकल अंकल अंकल। वांग जी जो कि पागल हो चुका था, तभी एक पर्सन पीछे से उसको थाम लेता है और कहता है, लंचा। चलिए गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।